नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार व खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, अब हमारा जो मेन फोकस है वो है एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी और यूपीएलटी ग्रेड टीजीटी, पीजीटी पर, और डीएसएसबी की परीक्षा के लिए भी हमारा सिलेबस चल रहा है। किसी से कट न पाई चाल मेरी, किसी से कट न पाई चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, वो भी मेरी नकल करते हैं आजकल, जिनसे बंद है बोल चाल मेरी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, हम पहुंचे भाई, हमने किया पहले ओमर काल, फिर स्पार्टा काल, फिर पूर्व एथेंस काल, और अब हम करेंगे उत्तर एथेंस काल। उत्तर एथेंस काल यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास चल रहा है। इससे कई क्वेश्चन हैं जो बहुत बार स्टेट में आए हैं और यूपीएलटी ग्रेड डीएसएसबी में भी आए हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। चलिए दोस्तों, करते हैं आज का चैप्टर शुरू। उत्तर एथेंस काल, इस काल को यूनान में शारीरिक शिक्षा का क्या कहा जाता भाई? स्वर्ण युग। स्वर्ण युग बहुत बार स्टेट में आया है और बहुत बार अदर एग्जाम में भी आया है। आगे चलते हैं भाई। सुंदर काया या सुंदर शरीर सौष्ठव, सुंदर काया या सुंदर शरीर सौष्ठव की अवधारणा किसने दी भाई? यह अवधारणा यूनानियों ने दी भाई, यूनानियों ने। दोनों क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार स्टेट में आए हैं। आगे चलते हैं भाई। इस काल में व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया। व्यक्तिवाद या व्यक्तित्व के विकास पर इस काल में व्यक्तिवाद और व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया गया भाई, बल दिया गया। आपको याद रखना है भाई। इस काल में व्यक्तित्व, इसे दर्शन शास्त्रियों का काल कहा जाता है। दर्शन शास्त्रियों का काल कौन सा है भाई? इसे दर्शन शास्त्रियों का काल, दर्शन शास्त्रियों का काल कहा जाता है भाई। किसे? उत्तर एथेंस काल को। आपको याद रखना है भाई। जेनोफोन और अरिस्टोफेंज, ये दो रूढ़िवादी दार्शनिक हुए हैं, लेकिन इनका प्रभाव कम रहा। ये दो रूढ़िवादी दार्शनिक थे, आपको याद रखना है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही कम रहा। इसके आगे मैं बताऊंगा आपको जो दर्शन शास्त्री हुए। आगे चलते हैं भाई। हिप्पोक्रेटस, इसी काल में कौन है भाई? हिप्पोक्रेटस मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिप्पोक्रेटस किसका जनक है भाई? चिकित्सा शास्त्र का, चिकित्सा शास्त्र का जनक। सबसे पहले इसने, हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले शरीर की बनावट के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया भाई, शरीर का वर्गीकरण। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं भाई इस पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप पेपर उठाकर देख सकते हैं, कोई भी उनसे आए हैं, बहुत बार स्टेट में आया है। शारीरिक शिक्षा का स्वर्णयुग, शारीरिक शिक्षा का स्वर्णयुग यूनान में लगा लो, या वैसे भी शारीरिक शिक्षा का स्वर्णयुग
किसे कहा जाता है? उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया है। सुंदर काया सुंदर शरीर सौष्ठव की अवधारणा किसने दी? यूनानियों ने दी। इस काल में, उत्तर एथेंस काल में व्यक्तिवाद पर बल दिया गया, व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया गया। इसे दर्शन शास्त्रियों का काल भी कहा जाता है। जेनोफन और अरिस्टोफेज दो रूढ़िवादी दार्शनिक थे, इनका प्रभाव कम रहा। अगला जो क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र का जनक, बहुत बार आया है भाई। सबसे पहले शरीर का वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस, दोनों क्वेश्चन आए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे भाई जो महत्वपूर्ण दर्शन शास्त्री हुए इस काल में, ये दर्शन शास्त्रियों का काल था और सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा भी इसमें दी गई। और ये सीरीज है भाई। सुकरात, सबसे पहले कौन हुए? सुकरात। सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर। सिकंदर का शारीरिक शिक्षा में कोई योगदान नहीं है। सिकंदर एक राजा था, मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था, जो विश्व विजेता बनना चाहता था और उसने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया, लेकिन उसकी सेना थक गई थी और व्यास नदी पार करने से उसने मना कर दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। अब भाई हिप्पोक्रेटस वादा, भाई पहले सुकरात, ये सीरीज भी पूछी गई है भाई पीजीटीएस टेट में। प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, ये जीके में भी, जीके का भी क्वेश्चन है। आपको ये याद रखना है, जैसे भाई हमारे हैं ये एमजी रानाडे, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, इस प्रकार ही इनकी सीरीज है ये। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। सुकरात के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुकरात भी जो दर्शन शास्त्री थे यूनान के, उनके शिष्य हुए प्लेटो। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, के शिष्य थे। आदर्शवाद का जनक, बहुत बार क्वेश्चन आया भाई, आदर्शवाद का जनक प्लेटो। आदर्शवादियों ने चेतना, और जो हमारी चेतना है होती है, उसके आधार पर ही, उस पर ही बल दिया, और उसके आधार पर जो व्यवहार है उस पर। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा, ये भी क्वेश्चन आ भाई, सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा कहां से ली गई है भाई? आदर्शवाद से। सुकरात के शिष्य थे भाई प्लेटो। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। प्लेटो एक अच्छे रेसलर भी थे भाई। प्लेटो एक कुश्ती के खिलाड़ी थे। रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी, और यूनान के बहुत ही, ये इनकी विचारधारा पर किसका प्रभाव था भाई? सुकरात का इनकी विचारधारा पर प्रभाव था। तो सुकरात भी एक महान दार्शनिक हुए, उनके बारे में इतना ज्यादा कि एग्जाम में पूछा नहीं गया। रिपब्लिक नामक पुस्तक ली, आदर्शवाद का जनक प्लेटो। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा आदर्शवाद से ली गई है, और सुकरात के ये शिष्य थे। रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी, और प्लेटो एक कुश्ती के खिलाड़ी थे, और प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है। इससे आगे चलते हैं भाई। इससे आगे हैं जो प्लेटो ने भाई, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको याद रखना है, जो बहुत बार एग्जाम में आया है और आप गलती करते हैं, बुक्स में गलत है। शरीर व मन का संबंध स्वस्थ
शरीर में, ये प्लेटो से ये भी सभी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। ये दोनों कथन शरीर व मन का संबंध सबसे पहले किसने बताया भाई? सबसे पहले। ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत बार गलती करते हो। डीएसएसबी का पेपर उठाकर देख लेना, कोई भी, अधिकतर 90% एग्जाम में ये मिलेगा आपको। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? प्लेटो। अरस्तु नहीं होगा भाई। अगर ऑप्शन में अरस्तु ना, प्लेटो नहीं है, उसके बाद आप अरस्तु लगा सकते हैं। तो प्लेटो से संबंधित है भाई ये शरीर व मन का संबंध सबसे पहले प्लेटो ने बताया। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये भी किसने कहा भाई? प्लेटो ने। आगे चलते हैं भाई। प्लेटो के बाद इनके शिष्य हुए कौन? अरस्तु। अरिस्टोटेल भी कहते हैं इंग्लिश में। और भाई अरस्तु को जीव विज्ञान का, इनसे भी 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, आपको याद रखना है। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक, बायोलॉजी का जनक भी भाई ने कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक कौन है भाई? अरस्तु। बहुत बार आया है ये, जीके में भी आ सकता है ये क्वेश्चन भाई। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति नामक पुस्तक लिखी। कौन सी भाई? राजनीति। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। सीखने की आगमन निगमन विधि के जनक कौन भाई? ये भी अरस्तु। आपको याद रखना है। सीखने की आगमन निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु है भाई। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। पॉलिटिक्स राजनीतिक नामक पुस्तक लिखी और पॉलिटिक्स का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ये बहुत ही विद्वान थे भाई। इनके 2-4 कथन जो बहुत बार पूछे गए हैं। आत्मा के लिए संगीत व शरीर के लिए जिम्नास्टिक। यह कथन किसका है भाई? अरस्तु का है। आपको याद रखना है, अरस्तु का है। जिम्नास्टिक का विशेष महत्व है। आत्मा के लिए संगीत, शरीर के लिए जिम्नास्टिक का विशेष महत्व है। ये कथन किसका है भाई? बहुत बार आया है। और आपकी जो सिलेबस है 10th 9th से 12th तक का, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन भी किसका है भाई? अरस्तु का है। आपको याद रखना है अरस्तु का। इससे इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। पॉलिटिक्स के भी जनक, पॉलिटिक्स का भी जनक इन्हें कहा जाता है। राजनीति नामक पुस्तक लिखी। आगमन निगमन विधि, सीखने की आगमन निगमन विधि इन्होंने दी। आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए जिम्नास्टिक का विशेष महत्व है। ये कथन किसका? अरस्तु का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन भी अरस्तु का। तो इसके बाद थोड़ा सा चलो मैं बता देता हूं आपको सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जो इस काल में भाई सिकंदर, इसके बाद हुआ, इनका शिष्य था अरस्तु। उनके दार्शनिक गुरु थे। उनकी विचारधारा से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था और विश्व विजेता बनना चाहता था। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। उसने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया और
उसने सिकंदर और पोरस का बीच युद्ध हुआ और पोरस एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था और वो बहुत ही निडर और बहुत ही महान राजा था। हारने के पश्चात भी उसके शरीर पर 16 या 9 घाव, कितने घाव बताए जाते हैं। तो सिकंदर ने उससे कहा कि भाई आपके साथ क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि जो एक राजा हारे हुए राजा के साथ किया जाता है। और उसके बाद सिकंदर ने उससे मित्रता कर ली और निकैया नामक नगर अपने दोस्ती के ऊपर उन्होंने बसा और वो के फिला अपने घोड़े पर। और सिकंदर की सेना थक गई थी, वही बहुत दूर चलते चलते व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। और जो उस समय भारत पर मगध में शासन था घनानंद का, और चाणक्य ने उसे पहले भी कहा था शायद भारत पर राज होता। हिंदू असोम से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक भारत की सीमाएं थी। भाई इस काल में पैलेस्ट्रा व डिडास्केलियम का प्रभाव कम हो गया। भाई का प्रभाव कम हो गया। इसके बाद यूनान पर रोम का अधिकार हो गया। रोम का अधिकार। उन्होंने ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों आज एक क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। मडबाथ कीचड़ स्नान कहां प्रसिद्ध था? आपको ये जवाब देना है, कीचड़ स्नान कहां प्रसिद्ध था? आप इसका आंसर कमेंट में दें, क्योंकि भाई कई जगह कई बुक्स में ये रोम है और कई जगह इसका आंसर यूनान दिया गया है। एस्टेट में शायद एक बार इसका आंसर यूनान दिया गया, लेकिन आप कन्फर्म करके बताइएगा कि कीचड़ स्नान मडबात कहां प्रसिद्ध था। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए। मेरा वादा जरूर आपको आपकी परीक्षा में जरूर सफल करूंगा। अगर आप साथ रहोगे तो आप में वो आग है, आप वो योद्धा हो जो सब कुछ कर सकते हो। मनुष्य की क्षमताएं बहुत अधिक हैं, लेकिन वो अपनी क्षमताओं को नहीं जानता। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट में दीजिए। मडबात कीचड़ स्नान कहां प्रसिद्ध था? जय हिंद, जय भारत।